योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से फिलहाल दिल्ली आए हुए हैं। बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इन सब की बीजेपी अब पूरी रिपोर्ट लेना चाहती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में हो रही है। उत्तर प्रदेश से असली रिपोर्ट क्या आई है, एक एक सीट से क्या खबर है, ये हम आपको बता रहे हैं। योगी दिल्ली आ गए, अपने आप ही बाजार गर्म हो गया। अलग अलग कयासबाजियां, अलग अलग कहानियां, अलग अलग बातें। लेकिन योगी दिल्ली आए क्यों? योगी के पास कौन सी रिपोर्ट है? बीजेपी की टॉप लीडरशिप का योगी को लेकर क्या कहना है? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी का मीटर बहुत डाउन हो गया है। काम और राम नाम के बाद भी सिर्फ 33 सीट मिली। यूपी में इतना बड़ा झटका कैसे लगा? इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन है? योगी ब्रांड की बात क्यों हो रही है? रिजल्ट के बाद योगी फैक्टर हेडलाइन क्यों बना है? क्या यह सही है कि योगी की नहीं चली इसलिए सीट कम मिली? बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसीलिए कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्योंकि जिस योगी ने अपनी छवि के दम पर दोबारा यूपी में सरकार बना ली, राम के काम पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इतने की फैक्टर के बाद भी पिछली बार की तुलना में इस बार यूपी में बीजेपी हाफ क्यों हो गई? कहा तो ये जा रहा है कि इस बार योगी की चली नहीं, इसीलिए कम सीट मिली। यूपी में योगी ब्रांड की पावर क्या है? क्या योगी फैक्टर 20 सीट की कमी को पूरा कर देता? इसका जवाब है यूपी में योगी ब्रांड हिट है। ये बातें हवा हवाई नहीं कही जा रही। इसका रिजल्ट पिछले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी देख चुका है। योगी की नहीं चली वाली बात हम क्यों कह रहे हैं, उसे फैक्ट एंड फिगर पर समझते हैं। पहला सैंपल गोरखपुर के 2018 का उपचुनाव। 2018 से पहले सपा, बसपा या कांग्रेस कोई नेता गोरखपुर से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ हारना ही है। कोई लड़ता भी था तो बहस इस बात के लिए होती थी कि वो कितने वोट के अंतर से हारेगा। योगी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गोरखपुर से बीजेपी का कौन प्रत्याशी होगा, इस बात की चुनौती थी। आखिरकार उपेंद्र दत्त शुक्ल को उम्मीदवार बनाया गया, जो बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं थे। बावजूद इसके योगी ने जनसभाएं की। उनके कहने के बावजूद कि चुनाव उपेंद्र नहीं, वो खुद लड़ रहे हैं। योगी के फॉलोअर में वो जोश नहीं आ सका। नतीजा ये हुआ कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और बीजेपी हार गई। इस सैंपल से आप समझ सकते हैं कि योगी के समर्थक किस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, और ये भी समझ में आता है कि योगी ब्रांड कितना दम रखता है। योगी ब्रांड को समझने के लिए दूसरे सैंपल घोसी को लेते हैं। घोसी में 2023 का उपचुनाव का नतीजा भी योगी की कसौटी पर परखा नहीं गया। दारा सिंह चौहान पलटी मार रहे थे, कभी बसपा, कभी बीजेपी, कभी सपा। योगी बीजेपी के साथ लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन योगी की राय को दरकिनार कर उनको टिकट दिया गया। दारा सिंह चौहान हार गए, बावजूद इसके मंत्री बनाए गए। आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी में चौहान वोट की अच्छी खासी तादाद है। हार जीत के मार्जिन से लग रहा है कि चौहान वोट उतना तो नहीं आया जिसके लिए दारा सिंह चौहान को बीजेपी में लाया गया था। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी योगी की राय अलग थी। ओम प्रकाश राजभर के बयान से अगड़ी जातियां नाराज थीं। गाजीपुर, घोसी में करीब 4 लाख राजभर वोट हैं। बीजेपी के पास अनिल राजभर, हरिनारायण राजभर जैसे इलाके के नेता थे। उन पर विश्वास न करके ओम प्रकाश राजभर के साथ बातचीत की। योगी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने और मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन योगी की राय यहाँ भी नहीं मानी गई। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया गया। अरविंद राजभर 1,62,000 वोट से हार गए, जो 2019 के बीजेपी के कैंडिडेट हरिनारायण राजभर की हार की अंतर से 40,000 वोट ज्यादा है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी ब्रांड कमजोर हुआ है, इसलिए ये हाल हुआ है, वो गलत कह रहे हैं। योगी ब्रांड की शक्ति क्या है वो भी जान लीजिए। योगी का जिस इलाके में असर है, वहां दूसरे बेअसर हैं। योगी की कर्मभूमि गोरखपुर के आसपास महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव में जीत मिली। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर योगी की खुद नजर थी। योगी ने कैंप किया था। योगी की मेहनत का असर गोंडा, डुमरियागंज तक देखा गया। लेकिन गोरखपुर के बॉर्डर, घोसी, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को इतनी बड़ी शिकस्त मिल गई? सच्चाई तो यह है कि जो मैंडेट आया है वो योगी की नाराजगी का मैंडेट तो नहीं है, क्योंकि योगी के लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर बाबा की छवि ने आधी आबादी के वोट को फिक्स कर दिया था। युवा भी योगी के साथ थे। यह सच है कि अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मामलों से नाराजगी थी, लेकिन वो इस कदर नहीं थी कि यूपी में बीजेपी को 20 सीट का डेंट लगा दे। लेकिन ये हुआ। सवाल है कि क्या सीएम योगी की नहीं चली?
कहा तो यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सभी सीटों पर कैंपेन किया था, लेकिन टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका सीमित रखी गई। बीजेपी ने 2019 के 62 सांसदों में 55 को रिपीट किया, जबकि खबर यह है कि राज्य स्तर पर इन सभी सांसदों की रिपोर्ट केंद्रीय लीडरशिप को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उन्हें फिर से टिकट मिल गया, जो चौंकाने वाली बात है। विमर्श कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी के नेता योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के पक्ष में है। योगी और यूपी बीजेपी के फीडबैक को दरकिनार कर करीब 15 से 20 सीट प्रत्याशी दिल्ली से थोपे गए। कई जगह प्रत्याशी रिपीट किए गए और इस नाराजगी की वजह से वोट देने बीजेपी के वोटर कम निकले। अगर ऐसा है तो इतने बड़े नुकसान के लिए योगी क्या जिम्मेदार हैं? योगी की कितनी चली, उसको समझने के लिए कौशाम्बी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कौशाम्बी में बीजेपी की हार के पीछे राजा भैया फैक्टर बताया जा रहा है। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि उनकी योगी से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। राजा भैया कौशाम्बी सीट अपने लिए मांग रहे थे। 2 बार के सांसद रहे विनोद सोनकर को लेकर नाराजगी थी, उन्हें फिर टिकट दे दिया गया। कहा तो ये जा रहा है कि योगी ने राजा भैया के लिए सीट छोड़ने की पैरवी भी की, लेकिन दिल्ली से मना हो गया। नतीजा ये हुआ कि कौशाम्बी तो हारे ही, राजा भैया के प्रभुत्व वाली प्रतापगढ़ सीट भी हार गए। तमाम कयास लग रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन जिन हालात में ये बातें उड़ी उससे सियासी गलियारों में ये मैसेज जरूर गया कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले कहा गया कि टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सारे सिटिंग एमपीज के टिकट काटना चाहते थे, वहीं वो बहुत सारे उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया उससे खुश नहीं थे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या ये सिर्फ बातें हैं, इसकी तस्दीक तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सच है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ये बात सही है, नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन ये भी सच है योगी के चेहरे में भी बहुत दम है। 2017 के बाद से योगी की जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो नारा भी बदल गया। मोदी के साथ किसी दूसरे नेता का नाम जुड़ता है और नारा लगता है तो वो नाम योगी का ही है। योगी इस वक्त चर्चा में क्यों है? क्योंकि सीट भी कमाई है और उनको हटाने की अफवाह भी उड़ी है। केजरीवाल ने जिसे जमकर चुनाव में यूज भी किया। यूपी में नुकसान हुआ, लेकिन उसका कोई एक फैक्टर नहीं है। कैंडिडेट सिलेक्शन, संविधान बचाओ नैरेटिव, मुफ्त रेवड़ियां, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, नेताओं के बयान, एंटी इनकम्बेंसी, अति आत्मविश्वास, तमाम फैक्टर है। बीजेपी कहां चूक कर गई, कैसे सीट कम हो गई, इसके जिम्मेदार सिर्फ योगी तो एकदम नहीं। हाँ, कई जगह गलतियां हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि सियासी बवंडर मच जाए। 400 भारतीय जनता पार्टी इसलिए सीट मांग रही है कि संविधान बदल सकें, बाबा साहब का संविधान में परिवर्तन कर सकें और आरक्षण को समाप्त ये लोग कर देंगे। इसका मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह की जो अफवाह, इस तरह की र्यूमर, इस तरह की लगातार इनका विपक्ष का जो प्रचार प्रसार था, उसका प्रभाव देखने को मिला, जिससे हमारा दलित और पिछड़ा वोट कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ कुछ तमाम चीज़ों पर चुनाव हुए हैं, चुनाव की तमाम चीज़ें हुई हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और अन्य अन्य कार्ड दिखाई पड़े हैं। उस पर पार्टी कहीं न कहीं उसका चिंतन करेगी, मंथन करेगी, लेकिन ये तय है कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ ये जो अफवाह के द्वारा गुमराह करके वोट का परिवर्तन हुआ है, ये लंबे समय टिकने वाला नहीं है। उस समय तो तात्कालिक रूप से एक अफवाह में आकर के किसी ने मत दे दिया, लेकिन वो हमारे खिलाफ वोट नहीं है कोई, चूँकि भ्रमित होकर के उसने वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ वो वोट जैसे उसको वास्तविकता पता लग रहा है, वैसे वैसे वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो वोट था, वो वोट रहेगा। योगी ब्रांड की पावर क्या है, आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी के चुनावी कैंपेन में उनकी डिमांड शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने अगर 206 रैलियां और सभाएं की, तो योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां और सभाएं की। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ की सभा की डिमांड की थी। पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनका पार्टी के प्रति समर्थन किसी से भी कम नहीं है। योगी के काम को देश को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फॉलो किया है। बुलडोजर तो अपराधियों को डराने का सिंबल बन गया। जो नतीजे आए हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे योगी से नाराजगी है?
योगी के पॉपुलैरिटी और काम से तो ऐसा नहीं लगता। राजपूतों की नाराजगी को योगी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये कहां तक सच है? ये आरोप तो फैक्ट एंड फिगर पर ही फेल हो जाते हैं। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से हारे तो उसके पीछे उनका बयान है जिससे राजपूत नाराज हुआ। उसी तरह राजा भैया फैक्टर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चला। अगर राजपूत नाराज रहते तो गाजियाबाद में बीजेपी कैंडिडेट अतुल गर्ग 3.5 लाख वोटों से कैसे जीत गए? नोएडा में भी महेश शर्मा बीजेपी से इससे भी बड़ी मार्जिन से कैसे जीत गए? ये दोनों सीटें मोस्ट राजपूत डोमिनेटेड हैं। बुलंदशहर में राजपूत निर्णायक संख्या में है, वहां से भी बीजेपी जीत गई है। देखिए, क्योंकि कुछ सीटों में कमी आई है, हालांकि बेस्ट परफॉर्म किया है। तमाम सीटें हम लोग बिल्कुल मामूली अंतर से सैकड़ों में लोकसभा चुनाव 100-200 500 वोट से भी हारे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है, सब अच्छा हुआ है। लेकिन कहीं जो लगता है कि कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं कुछ तरह का, तो उस पर पार्टी बैठेगी, चिंतन करेगी, मंथन करेगी। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी के साथ आज भी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह साथ खड़ी है, मनोयोग से खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से झूठे प्रचार के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात करके, उसका या तो हम लोग पूरी तरह उनके झूठे इस प्रचार का खंडन करने का काम मजबूती से नहीं कर पाए। इन सारी चीज़ों पर एक बार चिंतन होगा, मंथन होगा और इसको दूर करने का प्रयास होगा। लेकिन प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को इसलिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी के राज में कानून का राज स्थापित हुआ है, जिस तरीके से सुशासन मिला है, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं मिली हैं और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने 10 साल में परम वैभव की पराकाष्ठा प्रदान की है, विकासशील भारत से विकसित भारत का सपना तीसरे कार्यकाल में पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। देश के हर व्यक्ति को इस पर नाज होता है, फक्र होता है और अपने को सुरक्षित, संरक्षित और गौरवान्वित महसूस करता है। जीत का एक कारण होता है और हार के हजार। योगी समर्थक नाराज हैं। जब केजरीवाल नैरेटिव लेकर आए चुनाव जीतने के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, इस बात का असर भी योगी सपोर्टरों को हुआ। हो सकता है चुनाव के वक्त उनका गुस्सा मोदी सरकार पर निकला हो, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल इस मुद्दे को उछाल रहे थे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुपचाप सुन रहा था, एक्टिव रिस्पांस नहीं हुआ, जिससे योगी समर्थक दिमाग से ही नहीं निकाल पाए। सच्चाई तो यह है कि यूपी में योगी एक ब्रांड है, जिसे छेड़ने से फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा।